से जुड़े 3 अध्यादेशों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। भारतीय किसान यूनियन ने बड़ी संख्या में जुड़े किसान तीनों अध्यादेश के खिलाफ में बुधवार को संसद के बाहर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भाजपा नेता गुरनाम सिंह का कहना है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और साथ ही राजस्थान के किसान विधेयकों के विरोध में संसद के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। अलग अलग शहरों में किसानों ने कृषि से जुड़े केंद्र सरकार के विधेयक के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर अभी भी अटे हुए हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से लोगों की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ किसान जहां लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार की ओर से जो 3 अध्यादेश अब लेकर आई है सरकार, वो उनके लिए सही नहीं है। उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि इनसे उसको मुनाफा नहीं होगा, तो उसी को लेकर किसानों की ओर से कई जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें, हरियाणा के पीपली में भी हाल ही में कुछ दिनों पहले प्रदर्शन किया गया था, जहां पर किसानों पर पुलिस की ओर से लाठी भांजी गई थी। चलिए, खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ प्रशांत जी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि लगातार किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? क्योंकि सरकार कहती है किसानों के लिए ही अध्यादेश लेके आए हैं, लेकिन किसान ही उससे खुश नहीं है। मैडम, ये जो है ना हमारे देश का बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, हमारा कृषि प्रधान देश है जी, और किसानों ने सदैव कोई भी परिस्थिति रही हो हमेशा इस देश की सेवा की है, चाहे वो युद्ध का समय रहा हो, आपातकाल समय रहा हो। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि इससे जो पहले की सरकारें रही, ये हमेशा किसान का उपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए करती रही जी, और इन लोगों ने सहारा लिया ऐसे ही, जैसे ये यूनियन बन गई, संगठन बन गए किसानों के, ये बने थे, इनकी भावनाएं कुछ और थी, लेकिन धीरे धीरे फिर इनका राजनीतिकरण होने गया। अभी आपने एक, मैं सुन रहा था, भारतीय किसान यूनियन का ही मुद्दा मैं ले लूं। अगर भारतीय किसान यूनियन इतना किसानों को चाहने वाला है, किसानों का हित चाहने वाला है, तो इसमें अपनी फाड़ होकर 5-6 संगठन नहीं बन गए? क्यों बन गए भाई जी? आप ये बताइए ना। अगर किसानों का इन पर विश्वास होता, ये टिकैत साहब का बनाया हुआ था, तो यही चलता रहता यथावत। उनके जैसी उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद इसमें से इतनी शाखाएं फूट गई। अब भारतीय किसान यूनियन को इतने नाम लिखे गए हैं, क्यों? क्योंकि किसानों का कहीं ना कहीं इन पर से विश्वास हटा है। उन्होंने देख लिया कि भाई ये अपनी स्वार्थ सिद्धि की राजनीति कर रहे हैं, किसी ना किसी राजनीतिक दल के साथ बैठ जाते हैं, कमीशन खोरी और उल्टे सीधे कर्म ये करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जो ये 3 अध्यादेश सरकार लेकर आई है, ये किसानों के हित में है या नहीं? और अगर हित में है तो किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? मैडम, ये बिल्कुल हित में है। और आप अगर, मैं कह रहा हूँ, न्यूज इंडिया अगर इसका सर्वे कराएगा तो वास्तविक किसान बिल्कुल दुखी नहीं है। वो 50-60 लोग हैं, मैं खुद गया हूँ। क्योंकि तो सर, आपको नहीं लगता कि सरकार को पहले वाकई जो किसान है उनको संतुष्ट करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उसके बाद में इस अध्यादेश को लेकर आना चाहिए? सरकार अध्यादेश लेकर आ गई, किसान तो अब सड़कों पर है। देखिए, जो वास्तविक किसान हैं उनसे बात भी की, क्योंकि मैं कई सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं खुद भी 2-3 जगह जाके मैंने देखा, जो वास्तविक किसान हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं है, वो इसका स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने लेटर भी लिखे हैं प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री को धन्यवाद के। मैं फिर बता रहा हूँ कि आप इसकी वास्तविक जांच करा लीजिए, ग्राउंड रियलिटी चेक कर लीजिए। ये कुछ लोग हैं, तथाकथित कुछ लोग हैं, 50-60, ये जाते हैं, घेरा बनाते हैं उल्टे सीधे करके, फिर वहां से अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के होटलों में जाके चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। चलिए प्रशांत सर, एक बार के लिए आपकी बात मान भी लेते हैं कि चलो ठीक है, इस तरीके से वो प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन सवाल तो बनता है ना सर। एक ठीक है, किसान यूनियन को छोड़ देते हैं, उसके अलावा भी तो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? रिसेंटली आपको पता होगा, हरियाणा के पीपली में किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया था, उस पर भी पुलिस की ओर से लगातार उन पर लाठियां चली है। एक बात बताइए, उसकी जांच भी हुई, उसमें यह भी पाया गया कि इसमें असामाजिक तत्व जिनको पकड़ा पुलिस ने, उनका किसानों से दूर दूर तक लेना देना नहीं था। वो केवल इस तरीके से अराजकता फैलाने और चंद पैसों के लिए वहां आके ड्रामेबाजी करके गए। आप उसको भी तो बताइए ना। आप उसे भी, वहां के जो कप्तान हैं, जो डीएसपी हैं, एसपी हैं, उनसे आप पूछिए ना कि जब लोग पकड़े गए हैं उनका बैकग्राउंड चेक करें, क्या लोग हैं वो, पूछिए आप एक बार। ये मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए ये जो है हर चीज को मुद्दा बनाना, ये अच्छी बात नहीं। देश अभी बड़े विकट समय से गुजर रहा है, कोरोना काल से गुजर रहा है, और हमें कम से कम। तो सर, आपको ऐसा नहीं लगता, प्रशांत सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो असामाजिक तत्व है उनकी वजह से जो किसान है उनको भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है? हम बिल्कुल भुगतना पड़ता है। इसके लिए मैं कहता हूँ कोई कठोर
एकदम इन लोगों को सजा देनी चाहिए, इनके ऐसा सबक इनको देना चाहिए कि जो सही लोग हैं बेचारे वो ठीक रहें। मैं तो बिल्कुल कहता हूं, मैं तो पुलिस प्रशासन से भी अपील करता हूं कि भाई ऐसे लोगों को चिन्हित करो, जो ये लोग किसान बन के आ रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले इनकी जांच करी जाए। तो फिलहाल जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, फिलहाल जो प्रदर्शन जगह जगह पर किया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें भी सारे असामाजिक तत्व शामिल है? मैडम सारे मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग इसको उकसाते हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं, ये कौन ऐसे लोग हैं जो देश से गद्दार लोग, मैं इनको कहूंगा, इनकी कम से कम जांच तो हो ना। ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, इनका पता तो लगे। और उसमें जो वाक्य, और मैं ये भी कहता हूँ, अगर कोई ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि बिल्कुल असामाजिक तत्व जो है वो किसानों के बीच में जाके इस तरह की हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से किसानों को भी बदनाम होना पड़ता है। अब आप बस मुझे ये बता दीजिए कि जिस तरीके से सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है, आप कह रहे हैं कि किसानों के समर्थन में है ये अध्यादेश, किसानों का इससे भला होगा, लेकिन किसान जो, देखो सर, सारे तो असामाजिक तत्व नहीं है ना, आप भी एग्री करते हैं, तो जो और किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं वो उनके पीछे क्या वजह है सर? मैडम इसके लिए ना, देखिए, इसके लिए वजह जो भी हो, मैं फिर कहता हूं, आपके बहुत अच्छा आपका चैनल है, इसके माध्यम से भी अपील करता हूं कि सरकार इसमें अविलंब एक कमेटी बनाए, एक अच्छे इनमें लोगों को बनाए जिसमें कृषि विशेषज्ञ भी हों, कृषि के जानकार भी हों, और वो जाके, जब तक वो नहीं जाएंगे इनके बीच में, अगर कोई ऐसी परेशानी, देखिए परेशानी संवाद से सुलझाई जाती है। कोई भी परेशानी है उसका हल क्या है? उसका हल है संवाद। तो क्या ये कमेटी पहले नहीं बननी चाहिए थी प्रशांत सर, कि किसानों को सड़क पर उतरना ही नहीं पड़ता? पहले कमेटी बननी चाहिए थी, सरकार को सोचना चाहिए था, सभी बड़े बड़े लोगों को शामिल करना चाहिए था। मैडम कमेटियां बनी थी, लेकिन आप समझिए एक सिस्टम है, जब भी सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो उसका जो प्रतिपक्ष है, उसका जो अपोजिशन है, उसे सक्रिय होना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है भाई। उसमें जीवनदायी प्राणवायु कहां से आएगी? प्रतिपक्ष कहां से आ गया प्रशांत सर? ये तो इतने सारे किसान है, क्या सभी इसमें प्रतिपक्ष है? क्या सभी विपक्ष के किसान है इसके अंदर? किसान तो हर किसी का है। आप समझे नहीं, मैं किसानों को प्रतिपक्ष नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं और वो भोले भाले किसानों का उपयोग करते हैं। तो एक तो उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए, दूसरा, हाँ, वास्तविक समस्या हो सकती है, कोई चीज जब बनती है, कोई चीज आती है, उसमें प्लस माइनस पॉइंट सारे होते हैं। तो चलिए प्रशांत सर, उम्मीद करते हैं कि वाकई जिस तरीके से आपने कहा है कि अब सरकार की ओर से कमेटी बनाई जाएगी और किसानों को समझाया जाएगा कि वाकई जो अध्यादेश लेकर आए हैं वो किसानों के भलाई के लिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि वाकई किसान इस बात को लेकर सहमत हो जाएं। आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत करिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।